नमस्कार, कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन के लिए रेगुलर वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं और ये है सेट नंबर 43। आपको वीडियो कैसी लगती है ज़रूर हमें कमेंट में बताइए तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। दूसरों को भी शेयर करिए। एकदम टॉप क्लास के क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन जो आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में ज़रूर 100% पूछे जाएंगे। तो रेगुलर वीडियो देखते रहिए, पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो यूनिट या kWh निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे, वाट गुणे घंटे और बटे 1000। इसी का हम लोगों को यूज करना है। तो वाट है 60 वाट का बल्ब, 5 घंटे 30 दिन, तो 60 गुणे 5 और गुणे 30 बटे कितना 1000। तो ये हो जाएगा आपका 1 0 2 0 कट जाएगा 30 से और 1 6 से, तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 गुणे 3 यानी 30 गुणे 3 बटे 10 बचा है। 1 0 और कट जाएगा, 3 त्रिका 9 यूनिट आपका आ जाएगा आंसर। ओके, तो kWh निकालने के लिए आपको करना है वाट गुणे घंटे बटे 1000। अगला है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब 20 घंटे तक प्रयोग में लाए जाते हैं, कितनी यूनिट खर्च होगी। वही फार्मूला वाट गुणे घंटे बटे 1000। 3 0 कट जाएगा और बचेगा 2 1 9, 2 यूनिट आपका हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रकाश की दीप्ति रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं है, दोनों बल्बों का रेजिस्टेंस समान है, अधिक प्रकाश वाले बल्ब में अधिक रेजिस्टेंस है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। तो 4 ऑप्शन है ये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कम प्रकाश वाले बल्ब में अधिक रेजिस्टेंस है। जिस वजह से देखिए, जब 2 बल्ब लगे हैं तो दोनों में वोल्टेज का मान समान है। अब जिस बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें धारा कम जाएगी और धारा कम जाएगी तो उत्पन्न ऊष्मा जो है वो होगी H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ओके, उत्पन्न ऊष्मा H बराबर आई स्क्वायर आर टी जो है वो क्या होगी, आई आर स्क्वायर आर टी के साथ धारा कम जाएगी तो ऊष्मा भी कम उत्पन्न होगी और बल्ब कम प्रकाश देगा। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। अगला क्वेश्चन है, 220 वोल्ट का जनरेटर एक बल्ब से जुड़ा है, बल्ब में धारा 0.5 एम्पियर की है, बल्ब में शक्ति कितनी होगी। तो शक्ति हमको निकालना है P बराबर भी आई से, वोल्टेज है 220 और धारा है 0.5, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 से 220 में, तो ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 2 12। ओके, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 2 12, यानी हो जाएगा 120 वाट। इसमें तो कोई आंसर मिल नहीं है, 220 वाट है। 120 वाट आएगा तो 120 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 120 होना चाहिए था, ये सॉरी गलती से 220 हो गया, 120 वाट आएगा आंसर। ओके, अगर 220 वोल्ट है और 0.5 एम्पियर है तो 220 वाट ही आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्ब एक दूसरे में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों बल्बों में उच्चतर अवरोधक कौन है, यानी ज़्यादा किसमें प्रतिरोध ज़्यादा है। तो जो कम रोशनी दे रहा है उसमें प्रतिरोध ज़्यादा है, यानी मंद रोशनी वाले बल्ब में अधिक प्रतिरोध है, मंद रोशनी वाले बल्ब में अधिक प्रतिरोध है। क्वेश्चन नंबर 2 को या 3 को मैंने ऐसे ही समझाया था आपको, जिसमें ज़्यादा प्रतिरोध उसमें धारा कम जाएगी और कम ऊष्मा उत्पन्न होगा। डायनमो जिससे बिजली विद्युत उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं, वास्तव में डायनमो का काम क्या होता है। तो डायनमो जो होता है, जो उसका जो मेन कार्य है वो है ऊर्जा का परिवर्तन करना। डायनमो का मेन काम क्या है, इसमें
ऊर्जा का परिवर्तन करना। डायनेमो जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ओके, यांत्रिक को किस में बदल देता है? वैद्युत में। यही डायनेमो का मेन काम है, यानी विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन करना उसका प्रमुख कार्य है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित युक्तियाँ देखिए डायनेमो भी है और विद्युत मोटर दोनों है। तो डायनेमो और विद्युत मोटर दोनों ही जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली युक्तियाँ हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो का काम क्या है? डायनेमो का काम अभी हमने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम डायनेमो करता है। अगला क्वेश्चन है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को टरबाइन और डायनेमो दोनों ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा हानि होती है, 30%, 80%। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊष्मा हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बैटरी या सेल। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो युक्ति प्रचलित है उसे कहा जाता है बैटरी या सेल। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज पर कार्य करने वाले विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि जो धारा होती है वो वोल्टेज के वर्ग के जो है व्यतिक्रमानुपाती होती है। ओके, तो जो मोटर होते हैं वो अधिक धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है, यानी कम वोल्टेज ज़्यादा धारा लेगा, यानी V प्रोपोर्शनल 1/I। ठीक, करंट जो होती है वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, और जब वोल्टेज कम होती है तो मोटर उतनी ही पावर के लिए ज़्यादा धारा लेता है, और जब ज़्यादा धारा लेता है तो वाइंडिंग ज़्यादा हीट होती है, और वाइंडिंग जब ज़्यादा हीट होती है तो फिर मोटर जल जाता है। अब देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि भी प्रोपोर्शनल आई, ये कूलाम का नियम है, तो कूलाम के नियम से इसको कनेक्ट मत करिएगा, क्योंकि कूलाम का नियम लगाएंगे तो आप इस सिद्धांत को समझ में नहीं पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है। तो निकिल कैडमियम का बैटरी का यूज ज़्यादातर ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है। साथ ही साथ कैलकुलेटर और कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। तो इस आधार पर जो आपका उत्तर इसमें बन जाएगा वो होगा सभी में। मैंने ऑप्शन बाद में देखा कि इसमें कैलकुलेटर और ये सारी चीज़ें भी हैं, तो सॉरी, ऑप्शन क्या है इसका? राइट आंसर है डी, सभी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो टंगस्टन का यूज जो है हम फिलामेंट के रूप में करते हैं। टंगस्टन का गलनांक कुछ होता है और इसका मान होता है 3410 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का प्रतीक क्या है? W है। ओके, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट में बताइए। और RRB LP लोको पायलट के लिए ज़बरदस्त तैयारी करवा रहे हैं हम आपको। पूरी वीडियो रोज़ देखिए, और सभी वीडियो का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर है। टेलीग्राम चैनल पर जा कर के आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी चैनल है, आप वहाँ पर भी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी ग्रुप, चाहे फेसबुक, चाहे व्हाट्सएप, चाहे टेलीग्राम, कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं और इस PDF को रेगुलरली प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।